हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मनी एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम लोग मेंसुरेशन क्षेत्रमिति का पार्ट 2 फार्मूला डिवीज़न पढ़ेंगे और इसका पिछला वीडियो हमने डाल दिया है। यदि भी आप नहीं देखे हैं तो जा कर के कृपया हुए देख ले। इसमें टोटल मेंसुरेशन का फार्मूला आएगा। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, शंकु का आयतन क्या होता है। तो शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर वॉल्यूम ऑफ कण। शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल तो पाई आर एल। शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है तो पाई आर इंटू एल प्लस आर। ठीक। शंकु की आधार की परिधि, तो शंकु के आधार की परिधि जो होता है, तो आधार तो उसका वृत्ताकार होता है ना। आधार वृत्ताकार होता है तो वृत्त का ही परिधि होगा, तो उसकी परिधि बराबर हो गया 2 पाई आर। ठीक। अब है कि शंकु की आधार की त्रिज्या रहेगा या फिर शंकु के आधार के क्षेत्रफल रहेगा। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो उसका क्षेत्रफल जो वृत्त का क्षेत्रफल होगा वही होता है। ठीक। तो शंकु के आधार जो होगा तो उसका क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक। चलिए अब हम लोग चलते हैं गोला। तो गोला तो आप लोग देखे हैं, जैसे कि ये गोला हुआ नहीं, ये गोला नहीं हुआ क्योंकि ये सीधा समतल गोलाकार क्षेत्र है और हम लोग जानते हैं कि समतल गोलाकार क्षेत्र को क्या कहते हैं तो वृत्त कहते हैं। अब ये ठोस जो हो जाएगा, ठोस गोला को हम लोग गोला कहेंगे। ठोस जो होगा गोला उसको क्या कहेंगे गोला। ठीक है, जो पूर्ण रूप से गोल हो। तो उसका आयतन निकालने के लिए तो उसका फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यू, या फिर जहाँ डी दिया रहे तो 1/6 पाई डी क्यू। डी को हम लोग कहेंगे व्यास और आर को कहेंगे उसकी त्रिज्या। ठीक। अब है कि गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो दोस्तों गोला का पूर्ण और संपूर्ण दोनों सेम ही होता है, उसका वक्र पृष्ठ नहीं होता है, वक्र पृष्ठ ही संपूर्ण पृष्ठ में आता है। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अर्धगोला का आयतन, अब अर्धगोला है तो सबसे पहले गोले का आयतन क्या होता है तो 4/3 पाई आर क्यू। तो अर्धगोले का जो आयतन होगा उसका आधे होगा ना, तो आधा होगा, तो इसको हम लोग कहेंगे 2/3 पाई आर क्यू। 2/3 पाई आर क्यू। ठीक। अब है कि अर्धगोला का वक्र पृष्ठ। तो अर्धगोला का जो वक्र पृष्ठ होता है तो आपका देखिए, जैसे कि ये आपका अर्धगोला हुआ, ये अर्धगोला हुआ। तो वक्र पृष्ठ, तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि जैसे कि ये वक्र पृष्ठ हो गया, तो वक्र पृष्ठ का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक। अब है कि अर्धगोला का पूर्ण पृष्ठ, तो 3 पाई आर स्क्वायर होता है। तो दोस्तों अब देखिए, जहाँ पे आर रहेगा आपका त्रिज्या, उसके बाद हम लोग देखेंगे अगले बेलन के विषय में। तो सबसे पहले बेलन के विषय में हम लोग कुछ फॉर्मूला इसका पहले देखते हैं, फिर इसी वीडियो में हम आपको कुछ क्वेश्चन भी कराएंगे। तो दोस्तों देखिए, अब हम लोग बेलन के विषय में पढ़ेंगे। तो बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। उसके बाद बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है तो 2 पाई आर इंटू एच। उसके बाद बेलन का पूर्ण पृष्ठ या फिर संपूर्ण पृष्ठ तो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच होता है। तो दोस्तों अब आपको ये फॉर्मूला सारे के सारा इस वीडियो में ही नहीं छोड़ देना, ये आप लिख भी लीजिएगा, क्योंकि वीडियो तो आप बहुत सारा देखते होइएगा और नोट बना लीजिएगा तो थोड़ा बढ़िया होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन है कि 3 घनाकार पिंड की भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर
और 5 सेंटीमीटर है। तीनों को पिघलाकर एक घनाकार पिंड बनाया जाता है। तो इस नए घन की भुजा निकालिए। दोस्तों सबसे पहले तो ये देखिए कि 3 घन है, उसी को तोड़ करके, मरोड़ करके या पिघला करके या किसी भी प्रकार से ऐसे क्वेश्चन जब ही रहे तो उसमें एक चीज़ याद रखिएगा, उसका वॉल्यूम निकलेगा, उसका आयतन निकलेगा। तो सबसे पहले तो 3 घन का आयतन क्या होगा? तो घन का आयतन क्या होता है? भुजा का क्यू। तो भुजा का क्यू तो इसका क्यू। तो पहले 3 घन का आयतन बराबर, तो 3 घन का आयतन क्या होगा? तो 3 का क्यू प्लस 4 सेंटीमीटर का क्यू प्लस 5 सेंटीमीटर का क्यू। ठीक, अब तीनों को पिघला करके एक क्या बनाया जाता है? बड़ा घन बनाया जाता है। तो अब तीनों का जो हम लोग निकालेंगे वो आयतन कितना हो जाएगा? तो आयतन हो जाएगा आपका 3 तिया 9 3 27, ये आपका 27 सेंटीमीटर क्यूब प्लस ये 64 सेंटीमीटर क्यूब और प्लस ये 125 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि तीनों को पिघला करके बनाया जाता है। तो तीनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। अब तीनों को जोड़ेंगे तो 5 और 4 9, 9 और 7 16, 16 का 6 हासिल 1, 2 और 1 3, 3 और 6 9, 9 और 2 11, 11 का 1, 1 और 1 2, यानी कि दोस्तों 216 सेंटीमीटर क्यूब इसका आ गया तीनों का पिघलाने के बाद उसका वॉल्यूम। यानी कि ये जो वॉल्यूम आया, ये जो आयतन आया वो किसका आयतन हो गया? तो नए जो बना है आपका पिंड घन का वो नए वॉल्यूम हो गया। तो नए घन का आयतन 216 सेंटीमीटर क्यूब। अब है कि इसी का ना भुजा पूछ रहा है, तो इसका भुजा हो जाएगा आपका भुजा बराबर तो 216 का घनमूल। तो 216 का घनमूल कितना आता है? तो 216 को तोड़िए तो 6 गुने 6 गुने 6 यानी कि 6 का क्यू। अब इस क्यू से ये कट गया, यानी कि उसका आंसर कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। यानी कि इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों तो चलिए अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि 22 सेंटीमीटर एक ठोस घन को पिघला करके एक 7 सेंटीमीटर लंबा वृत्ताकार समबेलन बनाया जाता है। तो बेलन की त्रिज्या निकाले। सेम उसी प्रकार के क्वेश्चन है। यानी कि 22 सेंटीमीटर वाला एक घन है, उसको तोड़ करके पिघला करके क्या बनाया जाता है? तो बेलन। यानी कि घन के आयतन और बेलन का आयतन दोनों क्या है? सेम है, बराबर है। तो घन का आयतन क्या होता है? भुजा का क्यू। तो यहाँ हो जाएगा 22 गुने 22 सेंटीमीटर क्यू। और यही किसके बराबर है? तो बेलन का आयतन के बराबर। तो बेलन का आयतन बराबर क्या होता है? तो पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए तो 22 गुने 22 सेंटीमीटर क्यूब, पाई का मान डालिए तो 22/7। आर का वैल्यू नहीं है तो आर के जगह पे आर स्क्वायर रखेंगे। एच का वैल्यू दिया हुआ है कितना? तो 7 सेंटीमीटर, तो गुने 7 सेंटीमीटर। इस 7 से ये गया, इस 22 से ये गया, यानी कि आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया? तो 22 गुने 22। इसलिए आर बराबर आपका क्या हो जाएगा? तो 22 का स्क्वायर। अब इस रूट से ये स्क्वायर कटेगा तो कितना आ जाएगा? 22 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर आएगा। दोस्तों चलिए अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है 7 सेंटीमीटर ऊंचाई के ठोस समबेलन जिसकी त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 2 सेंटीमीटर, उसी को पिघला कर कितने 2 सेंटीमीटर वाले पासे बनाए जा सकते हैं? तो चलिए दोस्तों
अब है कि उसी को पिघला करके बनाया जाता है। तो 7 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले समबेलन है, तो बेलन का आयतन और घन का आयतन दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो बेलन का आयतन क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच, और घन का आयतन क्या होता है, तो भुजा का क्यू, भुजा का क्यू। अब देखिए पाई के वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू, यानी कि बेलन है तो बेलन की ऊंचाई तो दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और उसकी त्रिज्या कितना है, 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2 गुने 7 बराबर इसकी भुजाएं कितनी है, तो 2 सेंटीमीटर। चलिए तो अब 7 से 7 काटिए, उसके बाद आगे इधर 22 गुने 2 बराबर कितना, तो 2 दूना 4 दूना 8, यानी कि जो हमारा पासे की संख्या आ गया, पासे की संख्या बराबर 22 गुने 2 × 8। 8 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 2, ताकि काटने में आपको आसानी रहे। क्षेत्रमिति में क्या होता है, गुने के पार्ट में ही रहने दीजिएगा। तो 2 से 2 काटिए, 2 से 2 काटिए, फिर 2 से 11, यानी कि आपकी 11 जो हो गया उसका कुल आंसर आ गया। 11 पासे बनाए जा सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आप और भी यही देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको सबसे पहले मेरा वीडियो मिल जाए। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, लोहे का एक टुकड़ा जिसका किनारा 14 सेंटीमीटर है, इस टुकड़े को पिघलाकर एक छाड़ बनाई जाती है जिसका व्यास 7 सेंटीमीटर है, तो छाड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो किसी भी चीज को जब तोड़कर, मरोड़कर, पिघलाकर कोई भी चीज बनाया जाता है तो उसका वॉल्यूम सेम होता है, ठीक। तो इसका वॉल्यूम सेम होता है, तो जो इसका घन का किनारा है 14 सेंटीमीटर, तो घन का आयतन और जो बेलन होगा उसका आयतन, बेलनाकार छड़ी न बनेगा तो बेलन का आयतन दोनों सेम लिखेंगे। तो घन का आयतन तो 14 × 14 × 14 बराबर, अब बेलन का आयतन तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई का वैल्यू 22/7 गुने आर स्क्वायर, तो आर गुने आर, यहाँ पर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर व्यास। यहाँ पे गलती नहीं कर लेना कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो 7 नहीं लिख देना, व्यास है 7 तो त्रिज्या कितना होगा 7/2, तो 7/2 गुने 7/2, इसकी लंबाई निकालना है, यानी कि h दिया हुआ नहीं है। अब काटिए इसको, 2 से काटिए 11, फिर 7 से ये 7 काटिए। चलिए उसके बाद इन 7 से इसको काट दीजिए, तो 2, यानी कि आ गया 14 14 196 गुने 2/11, ये किसका आ गया, h का वैल्यू आ गया, ठीक। अब इसको चलिए गुना कीजिए, 196 में 2 से गुना कीजिए, तो 196 में गुना करेंगे 2 से, तो 6 दूना 12 के 2, 9 दूना 18 1 19 और 2 और 1 3, 3 गुने इतना 2/11। अब इसको चलिए गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा, तो 2 दूना 4, 9 दूना 18 और 3 दूना 6 और 1 7, 11, 11 7 77, 11 इकाई 11 3 14/11, यानी कि 71.3/11 सेंटीमीटर इसका लंबाई हो गया। किसकी लंबाई, तो छड़ की लंबाई, ठीक। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोले से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं। छोटे छोटे गोलों के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले, ठीक। तो यहाँ भी है कि पिघला करके ही बनाया जाता है, तो उसका वॉल्यूम तो क्या होगा, सेम होगा। उसकी संख्या निकालना है, तो देखिए उसकी संख्या क्या हो जाएगी, संख्या इसकी वॉल्यूम यानी कि 8 गुने 8 गुने 8 बटे 2 गुने 2 गुने 2। बड़े वाले जो ठोस गोला है उसका त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है,
तो 8 गुने 8 गुने 8 इसका वॉल्यूम आ जाएगा। छोटे वाले जो बनाया जाता है तो उसका त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, तो 2 गुने 2 गुने 2, यानी कि दोनों की जो वॉल्यूम आएगा उसका ही बटा जो होगा उसकी संख्या आ जाएगा। ठीक है, अब इसको काटो, तो 2 से तो 4, फिर 2 से 4, फिर 2 से 4, यानी कि 4 चौका 16 चौका 64। 64 जो उसका होगा वो छोटे छोटे गोली की संख्या हो गया। क्या हो गया? गोली की संख्या। गोली 64 गोली बनेगा। अब इसी 64 गोली का फिर क्या करना है कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो छोटी छोटी जो गोली बना तो उसकी पहले त्रिज्या कितना है? 2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो क्या होता है? तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल घन है, सॉरी घन नहीं, गोला है, तो गोला का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। ये तो एक गोला के है, लेकिन गोला कितना है तो देखिए गोला कितना है? 64, यानी कि आ गया 4 गुने पाई गुने 2 गुने 2 गुने 64। अब इनको गुना कीजिए, तो 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 चौका 64 और 16 छक 96, 96 और 6, तो 102 पाई, यानी कि इसका जो हो गया टोटल का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल आया वो कितना हो गया? तो 1024 पाई। तो दोस्तों अब उम्मीद करते हैं कि आपको ऐसा क्वेश्चन कहीं भी मिले तो आप बना लीजिएगा। जब वॉल्यूम सेम रहे तो फिर कोई भी चीज़ निकालेंगे। किसी भी चीज़ को जब पिघला करके उसका जो कुछ बनाया जाता है तो उसका हम लोग वॉल्यूम ही निकालते हैं। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में कीजिए, और सबका कमेंट हम पढ़ते हैं। आप कमेंट में अपना सुझाव हमें ज़रूर दें, और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपको कुछ पैसा नहीं लगेगा, और ये होगा कि हम जो भी वीडियो डालेंगे वो सबसे पहले आपको मिल जाएगा।